हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टूरिज़्म सेक्टर के बारे में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो टूरिज़्म इतना बड़ा है कि इसको सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे सस्टेनेबल टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म एंड मेडिकल टूरिज़्म के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो टूरिज़्म सेक्टर देश का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 8% शेयर करता है और जीडीपी का 7%। ये तो हो गया इम्पोर्टेंस। चलिए कुछ इश्यूज़ देख लेते हैं। इश्यूज़ के बिना तो यूपीएससी अधूरा है। तो इश्यूज़ में है कोविड लॉकडाउन। सबको पता है लॉकडाउन के वजह से लोगों का आना जाना सब कुछ बंद हो चुका था और इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली टूरिज़्म सेक्टर पे पड़ा है। उसके बाद है इंसर्जेंसी। हमको पता है जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बाद नॉर्थ में जो कश्मीर लद्दाख वो वाला बॉर्डर हो गया, हमेशा इंसर्जेंसी लगी रहती है तो लोग जाने में आने में डरती है और इसका इफ़ेक्ट टूरिज़्म में पड़ता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल कंसर्न। लोग ज़्यादा आएंगे तो पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलाएगी। इसका एक एग्जांपल है उड़ीसा में जो ऋषिकेला बीच है, उसमें जो ऑलिव रिलेटेड टार्टल होती है वो जब ब्रीडिंग करते हैं तब टूरिज़्म वहाँ पे टेम्पररीली बंद किया जाता है। उसके बाद है लो मेंटेनेंस ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़। जो टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे टॉयलेट्स, रूम्स, ये सब उतना अपग्रेडेड नहीं है या फिर मेंटेन्ड नहीं है। उसके बाद है सेफ्टी कंसर्न। जो हमारे इंटरनेशनल इमेज है, जैसे कश्मीर में जब 370 हटा था, 35A को हटाया गया था, तब एक इंटरनेशनली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। काफ़ी सारे देश हमसे नाराज़ हो गए थे और इंडिया को बॉयकॉट करने लगे थे। उसका सीधा इफ़ेक्ट टूरिज़्म पे आती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स के साथ भी कुछ लोकल्स बदतमीज़ी करते हैं, जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही, जो इमेज है उसके लिए बहुत ही मतलब डेरोगेटरी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो पार्ट्स है, पहला पार्ट्स है सस्टेनेबल टूरिज़्म। तो सस्टेनेबिलिटी यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे इकोनॉमी और जो बायोलॉजी है या फिर एनवायरनमेंट है, दोनों को ही फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज एफिशिएंट, जो भी रिसोर्स है उसको एफिशिएंटली अपने फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए कोई वेटलैंड है तो वेटलैंड को अच्छी तरह से अगर मेंटेन किया जाएगा तो वेटलैंड के रिगार्डिंग ही उसके सारा टूरिज़्म डेवलप हो सकता है और उसके जो लोकल कम्युनिटी है उनका भी लाइवलीहुड वहाँ से हो जाएगा, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद सस्टेनेबल टूरिज़्म अगर होगा तो जो इंटरनेशनली जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सभी गोल में कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सस्टेनेबल टूरिज़्म को इसलिए हमको प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल फील्ड में इंडिया बहुत ही इंटरनेशनली फेमस है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए हील इन इंडिया नाम की एक कैंपेन भी चली थी, इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था, लिबरलाइज्ड वीज़ा पॉलिसी, जिसके अंदर ट्रिपल एंट्री, यानी कि 3 बार आप एंट्री ले सकते हैं एक ही वीज़ा के थ्रू ई मेडिकल वीज़ा। और फिर आता है और ये मेडिकल टूरिज़्म है किसके लिए? फॉर वेलनेस एंड हीलिंग, जैसे कार्डियक सर्जरी हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, स्पा थेरेपी, आयुष में है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब में इंडिया बहुत ही रिच है। तो इसका जो लाभ है वो इंटरनेशनली बहुत सारे लोग आते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। और मेडिकल टूरिज़्म में इंडिया का इंटरनेशनल भी इमेज बन जाता है और जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट होती है। उसके बाद आता है रूरल टूरिज़्म। रूरल टूरिज़्म नाम से ही पता चल रहा है, गांव में जो भी है, जैसे लाइफ है वहाँ का, एग्रीकल्चरल लाइफ है, आर्ट है, कल्चर है, उसको इंट्रोड्यूस करना टूरिस्ट को, और उसके थ्रू जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनकी भी अर्निंग हो जाएगी, लाइवलीहुड बढ़ेगी, ये सब फोकस है। और ये सब फोकस किया गया नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी 2002 के अंदर। लेकिन रूरल टूरिज़्म में कुछ इश्यूज़ भी है, जैसे स्किल, गांव वालों को पता नहीं है कैसे ठीक से बात किया जाए या कैसे मतलब वेलकम किया जाए, ये सब पता नहीं होता है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जैसे लग्जरी रूम नहीं होता, वाईफाई सिस्टम उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फिर पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी कुछ थोड़ा बहुत रिसोर्स है उनको मैनेज कैसे किया जाता है उनको नहीं पता होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशूज़ है। तो ये सब इशूज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं।
वो हम देख लेते हैं। जैसे विलेज बेस्ड इनिशिएटिव्स, तो टूरिज़्म में ही विलेज को प्रायोरिटी दिया गया है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, वेस्ट सिक्किम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रूरल होम स्टेज, जो मतलब गांव के जो घर है वहीं पे रह के गांव को देखना। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग विलेज क्लस्टर, जो विलेज जैसे कि हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट एक बड़ा एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा कस्बा या विलेज छोटे छोटे हैं, तो एक पूरा एक क्लस्टर बना के वहाँ पे फिर डेवलपमेंट टूरिज़्म के हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे बताया कि गांव वालों को नहीं पता होता है, तो गांव वालों को एडुकेशन देना और ट्रेनिंग देना, किस तरह से टूरिस्ट के साथ बिहेव किया जाता है, वेलकम किया जाता है और मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इस तरह से उनको एम्पावर्ड बनाना है। उसके बाद फिर सब पार्ट में इको टूरिज़्म देख लेते हैं क्या है। तो इको टूरिज़्म में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया जाता है बेसिकली। और फॉरेस्ट में जो टूरिज़्म करने जाते हैं वहाँ पे कंजर्वेशन की जो ज़रूरत है वो भी टूरिस्ट को पता चलता है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिक्रिएशन, जो नेचुरली रिक्रिएट करते करते बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस और इंट्रोडक्शन दोनों ही हो जाएगा। फिर रिडक्शन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एम्पैथाइजिंग। हर साल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बहुत सारे जानवर भी और इंसान भी मारे जाते हैं, तो उसका रिडक्शन होगा अगर लोग जाएंगे, नेचुरली उनका हैबिटेट देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो और ज़्यादा लोग एम्पैथी फील करेंगे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि 2 स्कीम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़रूर टूरिज़्म से आएगा तो ये दोनों स्कीम ज़रूर आपको मेंशन करना चाहिए। तो पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये एक थीम बेस्ड टूरिज़्म सर्किट है। जैसे 15 सर्किट है, जैसे रामायण में यूपी, बिहार, नेपाल ये सब आता है। फिर स्पिरिचुअल सर्किट है। स्पिरिचुअल सर्किट में जैसे महाबलीपुरम के मंदिर है, वो सब ऐसे ही बहुत सारे सर्किट में डिवाइड किया गया है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर। उसके बाद है प्रसाद स्कीम। यहाँ पे रिलीजियस पिलग्रिमेज होगी बेसिकली। इंडिया बहुत रिलीजियस है, बहुत सारे यहाँ पे रिलीजियन है, तो इंडिया में जो भी रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस पिलग्रिमेज को बढ़ावा देगा और वहाँ का मेंटेनेंस उसी तरह से होगा। बाद फिर हम कंक्लूड कर देंगे एक पॉजिटिव नोट में। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, टूरिज्म कैन एड इन रीचिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक टारगेट ऑफ इंडिया थ्रू प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन एंड पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ये बहुत ही एक मतलब जनरलाइज्ड एक कंक्लूशन है जो, तो ये है पॉलिसी इंटरवेंशन और पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। हम कोई भी आंसर में लिख सकते हैं। और जो इंडिया के जो गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी टूरिज्म सेक्टर के थ्रू अचीव किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।